रसात्मक लीला है, साथ साथ बहुत रहस्यमय लीला भी है, जिसमें गूढ़ तत्व का बारे में इसमें बताया गया। ये दामोदर लीला में, ये दामोदर लीला का ये महत्व ये है कि भगवान कितना महान है। उनका माँ का नाम दिया गया यशोदा। श्रील सुखदेव गोस्वामी बताते हैं, एकदा गृहदासीसु जशोदानंद गेहिनी कर्मांतर निजुक्तासु स्वयं दधि निर्ममंथ। तो माँ यशोदा स्वयं दधि मंथन करती थी, तो उनका नाम यशोदा क्यों रखा गया? यशोदा मतलब जो भगवान श्री कृष्ण को यश प्रदान किए थे। यश महिमा, कैसा यश प्रदान किए थे? इस दामोबंधु लीला में क्या हुआ? कृष्ण बदमाशी करते थे, चोरी किए थे और उनको माँ यशोदा बांध दिए। ये क्या यश है? ये थोड़ी महिमा है? हाँ, भगवान के लिए ये बहुत बड़ा महिमा है, यश है। कैसे बताऊं? देखिए, भगवान रासलीला किए तो मूर्ख लोगों ने बोलते हैं, अरे भगवान इतना गोपियों के लिए नाचते थे, रासलीला करते थे, मैं दो चार लड़कियों के साथ प्यार करता हूं तो क्या प्रॉब्लम है? तो प्रभुपाद बोलते हैं, ओ कृष्ण गोपीजन वल्लभ थे, गोपियों को लेकर डांस करते थे, तुम भी गोपीजन वल्लभ होने के लिए कोशिश करते हो, तुम गोपीजन वल्लभ होने चाहते हो, ठीक है। कृष्ण गोपीजन वल्लभ थे और साथ साथ गिरिधारी भी थे। छोटा अंगुली में पूरा गोवर्धन पहाड़ को उठाए थे। तुम कर पाएंगे? तुम गिरधारी बन पाएंगे? टेबलधारी बन पाएंगे? हाँ, नहीं बन पाएंगे। और लड़कियों को लेकर मस्त कर पाएंगे? हाँ, अरे तुम लड़कियों को लेकर मस्त करेंगे, पकड़ा जाएंगे तो तुमको सर में हाफ बाल काट के, काले सफेद लगा के, कमर में रस्सी बांध के गांव में घुमाया जाएगा और जेल खाने में भेज दिया जाएगा। तुम करेंगे? तुम चोरी करेंगे, दूसरा को नारियों को लेके नफरत करेंगे तो तुमको जेल में डाल दिया जाएगा। और कृष्ण तो किए थे, कृष्ण भी बहुत बड़ा चोर थे। लड़कियों को लेके मिडनाइट में डांस करते थे। अरे उनको जेल खान में भेजना का बात क्या है? उनको उसी लीला को श्रवण करते हुए जो बद्ध जीव इस संसार कारागार में फंसे हुए, वो संसार कारागार से छुटकारा पा जाता है। ये फर्क है। भगवान जो काम करते हैं हम वही करेंगे, तो भगवान करेंगे तो लीला, हम लोग करेंगे तो खाएंगे किला। ठीक है, तो ये फर्क है। तो माँ का नाम यशोदा रखा गया। भगवान का बहुत बड़ा यश दान किया। ये कैसा यश दान किया? उनको बांध दिया, ये यश दान किया। हाँ, ये भी यश है। कैसा? जो भगवान इतना शक्तिशाली है, सारा दुनिया को, अनंत जीव को माया रज्जु, माया रस्सी देके बांध के रखे हुए, अनंत जीव को माया रस्सी देके बांध के रखे हुए, वो भगवान कैसा बांध पड़े? इसका महिमा क्या है? ये यश है जो भगवान इतना भक्त वत्सल है, जिसका अंदर में उतना शक्ति है, जो अनंत जीवों को माया रस्सी के द्वारा बांध के रख पाते हैं। वो भगवान आज भक्त का प्रेम रस्सी के द्वारा
बंधन ग्रहण किए, सो बंधन आशितम। तो माँ यशोदा बांधा नहीं, कृष्ण भगवान वो बंधन को स्वीकार किए। ये फर्क है, कृष्ण भगवान बंधन को स्वीकार किए। क्यों? ना माँ यशोदा को वात्सल्य रस आस्वादन करने के लिए, वो अनंत कोटि जीव को बांधने वाला भी माँ यशोदा को वात्सल्य रस आस्वादन कराने के लिए उनका रस्सी का द्वारा बंधन स्वीकार किए। और एक छोटा सा रस्सी कैसा भगवान को बांध सकता है? भगवान तो ये ब्रह्मांड है, ब्रह्मांड भगवान है, तो ब्रह्मांड को एक रस्सी जो ब्रह्मांड का एक क्षुद्र अंश है, तो उसको कैसे बांध सकते हैं? ये भगवान का अचिंत्य शक्ति और वो भक्त्यानुग्रहता, भक्त का प्रति अनुग्रह करने के लिए भगवान बैठे हुए। तो ये महिमा है, ये यश है। क्या यश है? ना कृष्ण कितना भक्तवत्सल है, उनका हृदय में जो भक्त वात्सल्यता भाव है, जिसके लिए जो सबको नियंत्रण करने वाला है, वो भक्त के द्वारा नियंत्रित होता है। सबको माया रस्सी में बंद कर रखने वाला है, वो आपको प्रेम, भक्त का प्रेम रस के द्वारा बांधा जाता है। ये है यशोदा, माँ यशोदा का ये महिमा है। मैं दामोदराष्टकम में से एक श्लोक पाठ करूंगा। बहुत साल पहले, 10-15 साल पहले एक किताब में लिखा दामोदर, ये हिंदी, अंग्रेजी, बांग्ला बहुत सारी भाषा में है। इसको आप लोग पढ़ना चाहिए, क्योंकि इधर जो वर्णन दिया गया, इसलिए सुखदेव गोस्वामी ने बहुत अच्छा ढंग से वर्णन किए, लेकिन उसका ऊपर जो टिक्का टिप्पणी दिया गया, विश्वनाथ उत्पाद, जीव गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, इसको इतना सुंदर से सजाया, देखने से एकदम मन आनंद में भर जाएगा। तब आप सोचने लगे, अरे भगवान इतना महान, इतना श्रेष्ठ होते हुए भी भक्त का साथ इतना हास्य रसात्मक अद्भुत लीला कर सकते हैं, तब भगवान का स्वरूप मालूम होगा। तो माँ यशोदा का अंदर में इतना शक्ति कैसा प्राप्त होगा, जो भगवान को भी नियंत्रण कर सकता है। कार्तिक महीने का क्या महिमा है, कार्तिक व्रत करते हुए क्या फल मिला है, ये पुराण में वर्णना किया गया। और विशेष करके भक्त लोगों ने दामोदर अष्टक गाते हैं, लेकिन इसका अर्थ क्या है, शब्द का अर्थ क्या है, बहुत भक्त को मालूम नहीं है। तो वो भी आप लोग इस ग्रंथ में प्राप्त कर पाएंगे। और इधर एक है कि चौर अग्रगण्य अष्टक, कृष्ण भगवान जो चोर है, चोरों का बीच में सबसे श्रेष्ठ चोर है, तो भगवान को सबसे श्रेष्ठ होना चाहिए। ये परम ब्रह्म का एक लक्षण है। वो सब कुछ हो पाएंगे, सबसे बड़ा हो पाएंगे, सबसे छोटा भी हो पाएंगे। अनुर अनियान महत्व महियान, वो इतना छोटा हो पाएंगे। अंडांतरस्थ परमाणु चया अंतरस्थ, एक परमाणु का अंदर में घुस पाएंगे और इतना महान हो पाएंगे कि उनका लोमकूप से अनंत कोटि ब्रह्मांड का सृष्टि होता है। ये भगवान है। तो भगवान का ये महिमा बहुत अनंत है। इसका एक स्वरूप लक्षण है परम ब्रह्म का। इसका अंदर में क्या है ना, परस्पर विरुद्ध गुणावली का समाहार है। परस्पर विरुद्ध, सबसे छोटा हो पाएंगे, सबसे बड़ा हो पाएंगे, सबसे अच्छा हो पाएंगे,
सबसे बुरा भी हो पाएंगे, ऐसा उनका अंदर में शक्ति है। तो भगवान श्री कृष्ण, लेकिन जो कुछ होंगे उनका महिमा महान है, श्रेष्ठ है। भगवान द्विभुज मुरलीधरी श्याम सुंदर रूप में आते हैं, वो परम ब्रह्म है। और वही भगवान एक मछली रूप में आते हैं, कछुआ रूप में आते हैं, घोड़े रूप में आते हैं। भगवान का अवतार पुराण में वर्णन किया गया, बाघ अवतार है, ये मच्छर का अवतार भी है। सुना है आप लोग भगवान का मच्छर अवतार? हाँ, ये मलेरिया डेंगू मच्छर नहीं है, वो डेंजरस है। भगवान का दो स्वरूप होता है, सबसे अच्छा स्वरूप, सबसे बुरा स्वरूप। जो मृत्यु है ये कौन है? ये कृष्ण है। भगवान बताए मृत्यु सर्वहरश्च हम कालस्मि हम। लोगों ने भगवान को दर्शन करने के लिए मंदिर में जाते नहीं। अरे मेरा समय नहीं है, कितना काम है, धंधा है, करने पड़ेगा, मंदिर जाने के लिए समय किधर है? भगवान बोलते हो तुम्हारे पास समय नहीं मेरे का दर्शन करने के लिए? ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं, तुम घर में बैठे रहो, मैं जाऊंगा तुमको दर्शन देने के लिए। तुम मेरा भक्त हो या नहीं हो, मेरे का दर्शन करेंगे तो सब दर्शन करेंगे। तुम मेरा मंदिर में नहीं आएंगे, मैं तुम्हारा मंदिर पर जाऊंगा, एक दिन जाऊंगा, दर्शन दूंगा। जब जाके तुम्हारे दरवाजे पर खटखट खटखट करूंगा, तुम बोलेंगे मेरा समय नहीं है, इतना ड्यूटी है, थोड़ा रुक जाओ, मैं लास्ट सिगरेट में चुमक दूंगा। नहीं होगा, अभी चलो। तब तो सरेंडर करना ही पड़ेगा। तो भगवान को पास हर भक्त या अभक्त सबको भगवान का शरण में आने पड़ता है। तो इधर ये दामोदर अष्टक बता था, चौर अग्रगण्य अष्टक है। तो भगवान तो सब भगवान को बुरा भी होना पड़ेगा ना, नहीं तो कैसे शासन करेंगे? हम लोग चीटिंगबाज करते हैं, भगवान बोलते हैं मैं चीटिंगबाज का सरदार हूं, तुम मेरे साथ चीटिंगबाज करेंगे? हम भगवान भी चीटिंगबाज हेड है, सब कुछ में है वो श्रेष्ठ है। तो दामोदर अष्टक 8 श्लोक है। पहला श्लोक में बताया जाता है, नमामि स्वरम सच्चिदानंद रूपम लसत कुंडलम गोकुल भ्राजमानम जसोदाभियलुख लब्धमानम परामृष्टम अत्यंत वृत्तगुप्या। तो नमामि ईश्वरम सच्चिदानंद रूपम। तो पहले वर्णना करता है मैं ईश्वर को प्रणाम करता हूं। ईश्वर का मतलब क्या है, किसी को मालूम है? ईश्वर का मतलब क्या है? कंट्रोलर, जो नियंत्रण करता है। आप लोग ईश्वर हो ना नहीं हो? है ना नहीं? मैं आंखों बंद करके बैठा हूं, कैसे मालूम होगा? आप लोग ईश्वर हो? नहीं है बोलते हैं, कोई नहीं बोलते हैं। प्रभुपाद बोलते सब कोई ईश्वर है। कैसा ईश्वर है? हाँ, मिनी ईश्वर है। वो भगवान से ईश्वर ऐसा नहीं। भगवान तो पूरा ब्रह्मांड को नियंत्रण करते हैं। तुम ब्रह्मांड को नियंत्रण करते हो? नहीं। किसको नियंत्रण करते हो? तो परिवार को नियंत्रण करते हो, है ना? बच्चे को नियंत्रण करते हो, पत्नी को नियंत्रण करते हो। तुम्हारा तुम लोग मिनी ईश्वर हो सकते हैं। वो भी ठीक नहीं होता, सुनते नहीं। तो ईश्वर होता है इंद्र, चंद्र, वरुण, जो अग्नि को नियंत्रण करते हैं, वायु को नियंत्रण करते हैं, ईश्वर होता है। लेकिन सब ईश्वर का ऊपर एक ईश्वर होते हैं। सब नियंत्रण करने वाला ईश्वर को एक ईश्वर नियंत्रण करते हैं। वो कौन है? वो परमेश्वर होता है। और ईश्वर और परमेश्वर का बीच में और भी एक ईश्वर है, वो है महेश्वर। देखिए
मिनी ईश्वर, ईश्वर महेश्वर, उसका ऊपर परमेश्वर। तो वो परमेश्वर को प्रणाम करते हैं। नमामि परमेश्वरम। वो सत्य चित आनंदमय होता है और नित्य ज्ञानमय आनंदमय होता है। लसत कुंडलम गोकुल भ्राजमानम। उनका शोभा गोकुल में प्रकाशित हुआ। लसत कुंडलम, उनका जो कुंडल होता है बहुत लसत उज्जवल होता है, ज्योतिर्मय कुंडल धारण करते हुए ब्रज में जब लीला विलास करते थे तो भ्राजमानम, ब्रज का शोभा को और बढ़ा देते थे। और वो जो भगवान, वो जो ईश्वर का ऊपर परमेश्वर, परात्पर परमेश्वर, जो सबको डराने वाला है, जिसको यमराज भी डरते हैं, महाकाल भी डरते हैं, वो परमेश्वर भगवान है, सबको नियंत्रण करने वाला है। तब भी जशोदा भियो उलुखोलक धावमानम, माँ जशोदा का भय से उखुल का ऊपर से लाभ देके धावमानम छूटने लगे, दौड़ के भाग जाता है, डर से भाग जाता है। माँ मेरे को पकड़ लेंगे, डर से भाग जाता है। भगवान डरते हैं, किसी को डरते हैं? तो क्या कहते हैं? नाटक करते हैं। ये डरते हैं ना नाटक करते हैं? हाँ, लीला करते हैं। नाटक नहीं करते हैं, वो अंतर का भाव है। माँ जसोदा का डर से भाग जाता है। उस समय उनको ही मालूम नहीं होता है, अरे मैं तो भगवान हूँ, इसको क्या डरना है, ये भाव नहीं होता है उनका। माँ जसोदा उनको पकड़ते हैं, कृष्ण छूट के भागते हैं। अरे जो भगवान को मुनि ऋषि योगी लोगों ने मन का वेग में जाते हुए भी उनका चरण का छोटा अंगुली को स्पर्श नहीं कर पाते हैं, माँ जसोदा कैसा साहस करके वो भगवान का पीछे पीछे छूटते हैं पकड़ने के लिए। और बड़ा बड़ा मुनि ऋषि जिनका पास मन का स्पीड में जाकर भी पहुंच नहीं पाते हैं, माँ जसोदा उनको पकड़ ले। हाँ, तो पकड़ ले नहीं, उनको फिर माँ जसोदा खूब डराया, भर्त्सना किया, गाली दिया, तुम बदमाश हो, तुम चोर हो, और तुम बंदर हो। कृष्ण को बोलते हैं तुम बंदर हो। कृष्ण बोलता है मैं बंदर हूँ, ठीक है मेरे को छोड़ दो, मैं जंगल में बंदर के साथ रहूंगा। कृष्ण बोलते हैं ऐसा, तुम चोर हो, गृह लुंठक हो, ऐसा बहुत डांटते हैं। देखो जो कृष्ण, जो भगवान को मुनि ऋषि बड़ा बड़ा देवता लोग, शिव ब्रह्मा जी स्तव स्तुति करते हैं, वो भगवान को डांटते हैं, गाली देते हैं, भर्त्सना करते हैं। अरे बड़ा बड़ा मुनि ऋषि योगियों देवता लोग स्तव स्तुति करते हैं, भगवान को आनंद आता है ना दुख आता है? उससे भगवान को आनंद आता है ना दुख आता है? इस हिंदी बुझे ना बांग्ला बुझे? बांग्ला करा करा बांगाली अच्छा, बांगाली सब हिंदी वाला तो बोलते नहीं क्यों? मेरा हिंदी ठीक है? तो मैं जो पूछता हूँ एक आदमी बोलते हैं और कोई बोलते नहीं। हाँ, आप लोग समझ पाते नहीं पाते मेरे कैसे मालूम होगा? मैं तो बोले जाता हूँ। आपको समझ नहीं, हाँ करके बैठा है तो क्या फायदा होगा? आपको बोलना पड़ेगा, तो मेरे को मालूम होगा, लोग सुनते हैं, कुछ समझते हैं। तो देवता लोग, मुनि ऋषि लोग भगवान का स्तव स्तुति करते हैं भगवान का आनंद देने के लिए। अब ब्रजगोपियों ने भगवान गाली देते हैं, डांटते हैं, और भगवान क्या बोलते हैं? भगवान बोलते हैं ये बड़ा बड़ा मुनि ऋषि योगी देवता लोग जब मेरे को स्तव स्तुति वेद पाठ करते हैं ना, मेरे को उससे जो आनंद आता है, ये ब्रजगोपियों ने जब मेरे को डांटते हैं, गाली देते हैं, उससे और ज्यादा आनंद आता है।
ये ब्रज का एक विशेष लक्षण है। क्यों? ब्रज में कृष्ण भगवान नहीं है, वो भगवान नहीं, भगवान के कोई नहीं जानते थे। तो ब्रज में भक्त को वात्सल्य रस आस्वादन करने के लिए जो भगवान डरते थे, भयभीत होते थे, वो अंतर का भाव था, वो नाटक नहीं था। नाटक किधर करते हैं लोग? जो बहुत ऑडियंस है ना, स्टेज का ऑडियंस से नाटक करता है ना। जब माँ जसोदा कृष्ण को पकड़ लिए, कौन ऑडियंस थे उधर? कोई नाटक क्यों करेंगे? तो अंतर का भाव माँ के पास प्रकाश करते थे। परास्मिष्ट अत्यंत तत्वधृत्य गोप्या। तो उखल से लाभ देके जब छूटने लगे, माँ जसोदा भी उनका पीछे पीछे छूटते थे। तो कृष्ण बच्चे थे, जोर से छूटते थे। माँ जसोदा शरीर मोटा था, मोटी थी, तो उनका पीछे पीछे छूटते थे। तो ऐसा छूटते थे तो कृष्ण के पीछे एक हाथ पीछे रहते थे, पकड़ नहीं पाते थे। कृष्ण बहुत जोर से छूटते थे और कृष्ण छूट के जाके घर का कोने में लुक छुप जाएंगे, ऐसा नहीं। कृष्ण किधर छूटते थे? बाहर मेन गेट के पास छूटते थे। कृष्ण का मन में ये भावना था कि मैं मेन गेट के पास चले जाऊंगा तो घर का अंदर में मैं रहूंगा तो मेरे को माँ पकड़ेगा तो पिटाई करेंगे। मैं रास्ते में चले जाऊंगा, इतना बाहर का लोग है, वो लोग के सामने में को पिटाई करेंगे, थोड़ा शर्म आएगा ना। तो उससे बचने के लिए कृष्ण क्या है कि मेन गेट के पास छूटते थे। माँ जसोदा छूटते थे, इसे पकड़ेंगे नहीं पकड़ सकते थे। तो कुछ देर के बाद कृष्ण सोचने लगे माँ कितना दूर में है। तो जब कितना दूर में है देखने, पीछे खड़े हो गए, पकड़ गए। हाँ, माँ जसोदा पकड़ लिए। परमिष्टम अत्यंत तत्वधृत्त गोप्या। वो गोपी, माँ यशोदा गोपी, जो बहुत जोर से छूटने वाला कृष्ण को पीछे से पकड़ लिए, एक हाथ को पकड़ लिए। तो भगवान तो डर गए और दूसरा हाथ में भगवान थोड़ा रोने लगे। भगवान सोचते थे, कृष्ण सोचते थे मैं थोड़ा रोऊंगा, रोने से माँ जसोदा का मन तो क्या होगा, नरम हो जाएगा, फिर मेरे को गोद में उठा लेंगे और उनका ये क्या है, आंचल बोलते हैं हिंदी में ना, क्या बोलते हैं, आंचल का आंसू मूछ देंगे। लेकिन माँ जसोदा आज नहीं करते हैं। तो कृष्ण को मालूम हुआ आज समस्या बहुत भारी समस्या है। जब मैं कुछ दुष्टर्म करता हूँ, माँ जसोदा डांट खाने के मतलब रोता हूँ तो मेरे को आंचल में आंसू मूछते हैं, आज तो मूछते नहीं, तो क्या करूं? तो कृष्ण हाथ लगे इस आंख को मूछते हैं। और एक आचार्य बोलते हैं वो आंखों जोर से इसे दलते हैं, इसीलिए ज्यादा पानी आएगा, तो माँ को देखने से थोड़ा दया आ जाएगा। और बीच बीच में क्या करते हैं, तो हाथ में से माखन लगा हुआ है ना, उसको बाली में ढाकने की कोशिश करते हैं, माँ देख नहीं पाएगा जब माखन चढ़ गया। तो माँ जसोदा उनको बाँव हाथ को पकड़ ले और वो डांटते हैं, तुम चोर हो, तुम बानर हो, तुम गृह लुंठक हो। लाठी देके ऐसे उनको खूब डांटते हैं कृष्ण भगवान को। भगवान बोलते नहीं मैं चोरी हूँ, कुछ नहीं किया, मेरे को छोड़ दो। तो माँ जसोदा बोलते हैं छोड़ दो, अभी इतना डर आता है। और जब तुम मटक तोड़ दिया, मटका तोड़ दिया, क्यों तुम मटका तोड़ा? तो कृष्ण ना माँ मैं मटका तोड़ा। तो कौन तोड़ा? वो बंदर लोग आके तोड़ दिया। कृष्ण बोलता है तो पता है बंदर लोग बोला। हाँ, तो हम उसके बाद बोला एक जगह और बोलते हैं माँ वो मटका कैसे टूट गया मालूम है? जब तुम मेरे को जमीन पर रख के और दूध को बचाने के लिए छूट गए ना, तुम्हारे पैर का नुपुर ला के मटका टूट गया।
तो माँ जो था मन मन में हंसती, कितना अबोध बालक है, कैसे बात करते हैं। हाँ, पैर का नुपुर लगते हुए मटक टूरिया और ऐसा ऐसा बात करते हैं। बहुत अच्छा तरीका वर्णना किया गया इस जीव गोस्वामी ने, खूब सुंदर रूप ढंग से इसको वर्णना करते हैं। तो माँ जसोदा ऐसा बोलते हैं, परामृष्टि अत्यंत तत्द्रुत गुप्या। माँ जसोदा उनको पकड़ लिए। जैसे प्रभुपाद की, दामोदर की। तो अभी आप लोग दामोदर अष्टक कीर्तन कीजिए और दीपदान कीजिए। धन्यवाद। किताब है, हिंदी बांग्ला इंग्लिश में है। काल किताब आएगा, मैं आपको दूंगा, तो आप लोग जो लगे इस महीना में इसको पढ़ना चाहिए। किताब को इस महीना खत्म पूरा कंप्लीट करना चाहिए, सब कुछ ज्ञान आएगा। दीपदान का महिमा क्या है, भगवान का लीला का महिमा क्या है, उसको श्रवण करने से भक्ति बढ़ेगा। नहीं तो ऐसा कि इंटरटेनमेंट प्रोग्राम होगा, अंदर से भक्ति नहीं आएगा। श्रवण करने से भक्ति आएगा और तत्व भी मालूम होगा। हरे कृष्ण। थैंक यू सो मच। श्रीमद् भक्ति पुरुषोत्तम स्वामी महाराज की जय।